नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि क्यों इन YouTube की वीडियोस में मैं सॉल्यूशंस नहीं देता हूं या रेमेडीज नहीं देता हूं। बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि देयर इज एवरी चांस दैट दिस विल लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। हम कहते कुछ हैं लेकिन लोग उसको समझते कुछ और हैं और उसको इम्प्लीमेंट किसी और तरीके से करते हैं। इवन नेम्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है या दूसरे चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन मेरा कोशिश ये रहती है कि मेरा कम्युनिकेशन या मेरा जो मैसेज है आपके साथ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग सुनते वो हैं जो वो सुनना चाहते हैं और समझते वो हैं जो समझना चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप न्यूट्रल होकर ये समझने की कोशिश करें कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि मेरी नई बुक लॉन्च हो रही है 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ विद न्यूमरोलॉजी, जहाँ पर मैंने बताया था कि आप जैसे छोटे मोटे काम है, नेम करेक्शन करना है, मैच मेकिंग करनी है, लड़का लड़की का आपको नंबर्स मैच करके उनके मैरिज प्रपोजल बताना है, या दो आदमी बिजनेस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, प्रोफेशनल चॉइसेस कैसी हो, आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे, लाइफ में अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी बुक में डिटेल में डिस्कस करी हैं। और मैंने कहा था कि ये बुक पढ़ने के बाद में आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक कंफ्यूजन आया है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ आज। देखिए, मेरे एक दर्शक हैं, पिछले करीब 3 महीने से वो मेरे कांटेक्ट में हैं और वो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं। लेकिन उनकी जिद है कि सर आप लाइव पढ़ाओगे तभी मैं पढ़ूंगा। हालांकि इस बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई कि क्यों लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक या दो आदमी के लिए, और कैसे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो कैसे आपकी हेल्प करती हैं, कैसे बेटर है। और लेकिन उनका कहना था कि सर मैंने या किसी मेरे जान पहचान वालों ने किसी का रिकॉर्डेड कोर्स लिया है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेरीज हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। बाद में हम उनके ऑफिस में फ़ोन करते रहते हैं, कोई फ़ोन पिकअप नहीं करता है या कोई हमको हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि मैं महीने में 2 दफ़ा लाइव क्वेश्चन आंसर करता हूँ जूम पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स की मैं क्वेरीज हैंडल करता हूँ। और उस लाइव Q&A सेशन का मैंने उनको जूम का लिंक भी भेज दिया कि आप देखो हम कैसे काम करते हैं, कैसे हैंड होल्डिंग करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। बट समहाउ इज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन बड़े प्यारे इंसान हैं, वो मेरे को हर 5 दिन में 6 दिन में कोई ना कोई मैसेज करते रहते हैं। तो मेरी ये वाली वीडियोस देखने के बाद में उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि सर आप रिकमेंड कर रहे हैं कि मेरी बुक ले लीजिए, 500-600 रुपये की आपकी बुक है, हर आदमी न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाएगा, तो कैसे काम करेंगे, क्या ये सही रहेगा, और आप डायरेक्टली लोगों की प्रॉब्लम्स के रेमेडीज क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए, जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आता है या मेरे को व्हाट्सएप पे आता है, जहाँ पॉसिबल होता है मैं उनको सॉल्यूशन दे देता हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक एक सब्स्टिट्यूट है प्रोफेशनल कोर्स का। इस बुक में मैंने जैसे पहले कहा था, आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं। बुक का टाइटल ही बता रहा है 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ, कि अपनी डेली लाइफ की जो छोटी मोटी डिसीजन मेकिंग है, आपको कुछ चीज़ प्लान करनी है, कुछ किस तरह से आपका रिलेशनशिप रहने वाला है, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, आपके रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, आप लोगों के साथ में अच्छा कैसे व्यवहार कर सकते हैं, या नेम करेक्शन के मेरे पास में मैक्सिमम क्वेरीज आ रही हैं, उसके जितने डायनामिक्स हैं, जितने एल्गोरिदम्स हैं, मैंने वो सब वहाँ बताई हैं। तो दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए प्रोफेशनल कंसल्टेशन और ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। बुक में हम सब चीज़ें नहीं बता सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए लिखी गई है जो न्यूमरोलॉजी सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एनहेंस करना चाहते हैं। सो आई होप माई फ्रेंड दिस एस्पेक्ट इज क्लियर टू यू। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, लाइफ में आप वो रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं जो आपका ड्रीम है, या किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, रिवार्ड रिकॉग्निशन नहीं मिल रहे हैं। डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू इन ऑल दीज एरियाज इंक्लूडिंग योर हेल्थ एंड relationship, and we use the scientific and logical principles of numerology, graphology and wristwatch therapy। देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास में आज से 4-5 महीने पहले जिस तरह की क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे, और जिस तरह के क्वेश्चंस आज आ रहे हैं, उन दोनों की क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है।
पहले मेरे पास में बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेरीज आती थी, जनरल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आज जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लोग ऑलरेडी अपना ड्राइवर कंडक्टर कैलकुलेट करके, अपना लोशो ग्रिड कैलकुलेट करके, नेम के नंबर्स कैलकुलेट करके मेरे को भेज रहे हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे नेम का नंबर ये आता है, क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। या इवन ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर लोशो ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है, अगर मैं नाम का नंबर इस पे ले आऊँ तो मेरा लोशो ग्रिड कंप्लीट होता है, क्या ये करना ठीक रहेगा। आई एम सो हैप्पी कि आप वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप उनको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका चैलेंज कि आप लोगों को लोशो ग्रिड पढ़ना नहीं आ रहा है, लोशो ग्रिड को इंटरप्रेट करना नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि मैं आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहां पर मैं लोशो ग्रिड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैंने एक अपनी वीडियो में कहा था कि जो हमारा मूलांक नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक का जो वर्जिन नंबर होता है, जिसे हम प्राइमरी नंबर या ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, और जिसका इंटरप्रिटेशन हमने बर्थ नंबर की सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ा है, वो एक तरफ है। लेकिन लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक जो नंबर आते हैं उनका इंटरप्रिटेशन, उनकी रीडिंग लोशो ग्रिड के अंदर में एकदम अलग होती है। तो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का जो पर्सनैलिटी टाइप्स है, जो ट्रेट्स हैं, वो अलग हैं, लेकिन लोशो ग्रिड में जब वही नंबर आते हैं तो उनकी रीडिंग अलग होती है। तो आज इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक के इन नंबर्स की मीनिंग क्या है, और अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि नंबर्स अगर मिसिंग है, मान लीजिए 1 मिसिंग है या 9 मिसिंग है या 6 मिसिंग है, तो उसका क्या मतलब होता है। और कुछ एक लोगों ने सवाल पूछा है कि सर हमारे चार्ट में कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, मल्टीपल 1 आ रहे हैं, 3 बारी या 4 बारी 1 आ रहा है, या 5 नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है। तो अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि मिसिंग नंबर से क्या मतलब होता है और रिपीटेटिव नंबर्स का अगर मल्टीपल टाइम नंबर आ रहे हैं तो क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं कि लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 नंबर तक का क्या मतलब होता है। तो देखिए, लोशो ग्रिड में जब नंबर 1 आता है तो ये बताता है कम्युनिकेशन एबिलिटीज को, कि आपकी कम्युनिकेशन पावर कितनी है, आप कितने अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। तो नंबर 1 डिनोट्स कम्युनिकेशन। नंबर 2 बात करता है आपकी सेंसिटिविटी और इंट्यूशन के बारे में। नंबर 2 हमने पढ़ा था मून का है, एंड मून बात करता है सबकॉन्शियस माइंड की। तो आपकी इंट्यूटिव पावर कितनी है, आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, नंबर 2 इस बारे में बात करता है। नंबर 3 बात करता है आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की। अगेन माइंड की बात है, गुरु का नंबर है, तो यहाँ पे हम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। 4 नंबर राहु का है। राहु बात करता है डिसिप्लिन की, ऑर्गेनाइजेशन की और बीइंग पंक्चुअलिटी की, क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस की बात करता है। तो यहाँ पे 4 नंबर को हम इस तरह से पढ़ेंगे। 5 नंबर मरकरी का है, ये लोशो ग्रिड के सेंटर में आता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है, आपकी लाइफ में जो इमोशनल फाइनेंशियल बैलेंस है उसके बारे में बात करता है। और हमने पढ़ा था कि 5 नंबर के सब मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है। तो कहीं ना कहीं 5 नंबर पूरे चार्ट को एक स्टेबिलिटी भी देता है और हर नंबर को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। 6 नंबर वीनस का है, तो वीनस यहाँ पे बात करता है फैमिली की, रिलेशनशिप्स की, विद इन फैमिली रिलेशनशिप्स की, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करता है। 7 नंबर केतु का है, ऑकल्ट का है, लेकिन यहाँ पर वो डिसअपॉइंटमेंट्स की बात करता है, मैरिज इश्यूज की बात करता है। यहाँ पे ये 7 नंबर को इस तरह से पढ़ेंगे। 8 नंबर शनि का, वो बात करता है मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में। और 9 नंबर फाइनली है मरकरी का, वो बात करता है आपकी इंटेलिजेंस के बारे में और आप कितने ह्यूमैनिटेरियन टेंडेंसीज आपकी हैं, इस बारे में वो बात करता है। सो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो हमारी बर्थ डेट के हिसाब से नंबर हम निकालते हैं वो, और लोशो ग्रिड में जो नंबर आ रहे हैं उनकी इंटरप्रिटेशन एकदम अलग है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस वीडियो को बार बार देख के भले नोट कर लीजिए ताकि आप लोशो ग्रिड को अच्छे से सीख पाए। और अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कोई नंबर अगर मिसिंग है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हम कैसे रीड करते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे सीखेंगे कि अगर नंबर्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो उनको हम कैसे रीड करेंगे। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके कुछ इश्यूज हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कीजिए। और देखिए, मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, नॉट बिकॉज आई एम प्रमोटिंग माई बुक, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास में इतनी सारी छोटी छोटी क्वेरीज आ रही है कि सबका जवाब देना और टाइमली रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही सस्ते दाम पे आपको ये बुक अवेलेबल हो रही है। अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है, जस्ट फॉर 520 रुपीज़।
ये बुक पढ़ के आपकी 95% जो डेली लाइफ की क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आप इस बुक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर से उसका लिंक नीचे में दे रहा हूं। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इन डेप्थ स्टडी ऑफ लोशो ग्रिड। सी यू, बाय बाय।